पुरी के प्राचीन मंदिरों के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी मालती, एक वृद्ध महिला जिसका जीवन सादगी और भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट श्रद्धा से भरा था। देखो, वो बुढ़िया फिर से अपनी बेस्वाद खिचड़ी बना रही है। हाँ, भगवान जगन्नाथ को क्या खिलाएगी ये? हलवा पूरी तो दूर की बात है। उनके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। भगवान को स्वाद नहीं, प्यार चाहिए। मेरी श्रद्धा ही मेरा सबसे बड़ा भोग है। उसकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी। पर गांव वालों की बातें मालती के मन को नहीं छू पाईं। उसकी आस्था अटूट थी, उसकी भक्ति अदम्य। मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने तरह तरह के भोग लगे हुए थे। प्रभु, आज रथ यात्रा की तैयारियां हैं, इतने भोग, फिर भी आप उदास क्यों हैं? उसकी आवाज में चिंता थी। मुझे मालती की खिचड़ी की याद आ रही है। उस साधारण खिचड़ी में जो श्रद्धा होती है वो इन सब भोगों में नहीं है। उसके चेहरे पर एक गहरी व्याकुलता थी। लेकिन प्रभु, ये तो राजा और मंदिर के भक्तों द्वारा चढ़ाए गए भोग हैं। मैं जानता हूँ, पर मालती की श्रद्धा वो अलग है। भगवान जगन्नाथ की बातों में एक गहरी भावना थी, एक ऐसी भावना जो भक्ति की शुद्धता को दर्शाती थी। रात के अंधेरे में जगन्नाथ बालक के रूप में मालती की झोपड़ी के पास पहुँचे। अरे बच्चा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास खिचड़ी है? उसकी आवाज निर्दोष थी। अरे आ जाओ बेटा, ताजी खिचड़ी बनी है। उसके चेहरे पर दया और स्नेह था। ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। बेटा, तुम्हारी आंखों में तो जैसे पूरा जग समाया है। तुम कौन हो? उसकी आवाज में उत्सुकता थी। मैं जगन्नाथ हूँ। प्रभु, मैं तो इतनी अयोग्य हूँ। वो स्तब्ध होकर जमीन पर गिर गई। मालती, तेरी भक्ति मेरे महल के सभी भोगों से बढ़कर है। तेरी खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। उसकी आवाज में गहरा प्रेम था। सुबह हुई तो मंदिर में हड़कंप मच गया। भगवान जगन्नाथ गायब हैं। उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो आश्चर्य और क्रोध से भर गया। महाराज, भगवान के वस्त्रों पर चावल के दाने और हल्दी की खुशबू है। ये खुशबू मालती की खिचड़ी जैसी है। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। सभी की निगाहें मालती की झोपड़ी की ओर मुड़ी। चलो, हम मालती से मिलते हैं। राजा मालती की झोपड़ी में पहुँचे और उसके पैर छुए। आपकी भक्ति के आगे हमारा राज्य भी छोटा है। उसकी आवाज में विनम्रता और आदर था। महाराज, ये मेरा सौभाग्य है। उस दिन से हर साल रथ यात्रा से पहले मंदिर में मालती शैली की खिचड़ी का भोग लगने लगा। ये परंपरा आज भी कायम है, मालती की भक्ति की याद दिलाती हुई। कई सालों बाद जब मालती का देहांत हुआ, उसकी चिता जल रही थी। आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। मालती, अब तेरी खिचड़ी मुझे स्वर्ग में खानी है। चल चले। मालती की आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। ईश्वर को स्वाद नहीं, भावना चाहिए। मंदिरों के सोने चांदी से ज्यादा कीमती है एक सच्चा दिल और एक सादा निवाला। भगवान जगन्नाथ आज भी पुरी में विराजमान हैं, पर कहते हैं जब कोई सच्चे प्रेम से उन्हें कुछ भी अर्पण करता है तो वे दौड़े चले आते हैं। और यही है बुढ़िया मालती की कहानी, जो आज भी खिचड़ी उत्सव के रूप में मनाई जाती है।